वसुधैव कुटुंबकम दोस्तों, खम्मा घणी। मैं आ गया हूँ जैसलमेर। पहचान तो पा रहे हो ना, मैं ही हूँ। जैसलमेर स्वर्ण नगरी, धरती धोरारी, हवेलियों का नगर। कितने ही खूबसूरत नाम है इसके और उनके पीछे की उतनी ही खूबसूरत कहानियाँ। 12वीं शताब्दी के समय का इसका इतिहास है, जब महारावल जैसल सिंह ने जैसलमेर को राजधानी का रूप दिया और उसी समय एक दुर्ग की स्थापना की, जिसे लोग अब जैसलमेर का किला या सोनार दुर्ग कहते हैं। ये शायद अकेला जिला है जहाँ का जो किला है वो पीले पत्थरों से बना हुआ है। पूरे राजस्थान में अगर आप किलों को देखेंगे तो वो लाल पत्थर के बने होते हैं, ये किला पीले पत्थरों का बना हुआ है। और सिर्फ किला नहीं, यहाँ की हवेलियाँ, लोगों की दुकानें, होटल्स, और पीछे अगर आप ये जो छतरी देख रहे हैं उसे भी देखेंगे तो वो भी पीले पत्थरों की बनी हुई है। इन पीले पत्थरों के ऊपर जब सूरज की पहली किरण पड़ती है तो ये सोने की तरह चमकता है और वो नज़ारा देखने लायक होता है। और अगर जैसलमेर में हम पश्चिम की तरफ बढ़ेंगे तो वहाँ पर है थार का रेगिस्तान, जहाँ ऊँटों की सवारी, रेगिस्तान की सफारी, कुलधरा के पुराने गांव आपका मन मोह लेंगे। और इस समय मैं कहाँ हूँ? इस समय मैं हूँ गढ़ी सागर लेक पर। गढ़ी सागर लेक का निर्माण भी 14वीं शताब्दी में महारावल जैसल सिंह ने ही करवाया था और उसके थोड़े समय बाद महाराजा गढ़ी सीसर जी ने इसका पुनर्निर्माण करवाया। और नज़ारा तो आप वीडियो में देख ही रहे हैं कि ये जगह कैसी है। तो दोस्तों, मेरा नाम है प्रियदर्शन और मैं कोशिश करूंगा कि मैं आप सबको जैसलमेर का एक अच्छा अनुभव करवा सकूं। तो चलते हैं आगे। तो इस समय आप देख रहे हैं जैसलमेर का सोनार किला। सोनार किले का निर्माण 12 जुलाई 1156 में महारावल जयसल देव जी ने करवाया था। अभी इस समय फोर्ट के अंदर आप देखेंगे तो लोगों के घर बसे हुए हैं और अगर आप मुख्यतः देखेंगे तो एक व्यू पॉइंट है जहाँ पे तोप रखी हुई है और लक्ष्मीनाथ जी का मंदिर है, जैन मंदिर है, गणेश मंदिर है और यहाँ का मुख्य जैसलमेर पैलेस। तो आइए देखते हैं, और अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो खम्मा घड़ी। जैसलमेर किले में आपका हार्दिक स्वागत है। इस किले का निर्माण महारावल जैसल ने 1156 ईस्वी में किया था। ये किले के मेन चौक का नाम दशहरा चौक, दशहरा हर साल यहाँ मनाते हैं और राजा यहाँ दशहरे के दिन बैठते हैं सिंहासन पे। सीढ़ियों के ऊपर मेहमान गांव के ठाकुर लोगों की बैठक होती है। किले में एक तरफ में राजा के जो गुरु थे ब्राह्मण वो रहते हैं, किले में एक तरफ रहते राजपूत जो राजा के सैनिक थे। बीच का भाग है दशहरा चौक। तो दशहरा वगैरह हर साल यहाँ फंक्शन मनाया जाता है। लेफ्ट में ये राजा का पैलेस, राइट में रानी का पैलेस। रानी महल में हॉल विंडो बने हुए, रानियां सबको देख सकते हैं, रानी को कोई देख नहीं पाता था, पर्दा प्रथा। राजकुमारों का पैलेस जो पूरा डैमेज हो गया भूकंप बारिश के द्वारा। किले की दीवारों में सीमेंट चूना नहीं है, मुल्तानी मिट्टी। इस किले में आक्रमण के टाइम जो रानी माताएं सती हुई जोहर की, उनके हाथों की निशानी है। ये सती माता का चौकी है। इस किले पे अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद तुगलक, अमीर अली पठान ने 3 बार हमले किए, तो रानी माताओं द्वारा जोहर हुआ, उनकी हाथ की निशानी। होली खेलने का चौक, राजा रानी यहाँ पे होली खेला करते थे। ये फाउंटेन है, नया रखा है, पुराना नहीं है। होली यहाँ खेली जाती थी।
मेरा नाम पृथ्वीराज सिंह भाटी है। तो आप जो विजिट करने आए हो इसका नाम है पटुओं की हवेली, वर्ल्ड फेमस हवेली है। आप भी पधारिए देखने के लिए। इसको जो हवेली को बनने में 12 साल लगा था, एक हवेली को 1800 में काम स्टार्ट हुआ था, 60 साल लगा था 500 बिल्डिंग को बनने में। इस हवेली की सबसे बड़ी खासियत इंटरलॉकिंग सिस्टम, सीमेंट चूना पानी कुछ भी यूज़ नहीं है, इंटरलॉकिंग सिस्टम से हवेली बनी हुई है। पटवा एक टाइटल है। ये लोग आज से 250 साल पहले मंगलसूत्र बनाना, मालाएं बनाना, राजा को नजराना पेश करते थे, तो राजा ने उनको टाइटल दिया पटवा। जब भी 500 बिल्डिंग का नाम एक ही है, पटवों की हवेली। पटवों की कास्ट नहीं है। इस हवेली के ऑनर का नाम था गुमानमल बाफना। बाई कास्ट वो जैन थे, जिनके 5 बेटे हुए। 5 बेटे के लिए 5 हवेली बनाया। 5 से 6 माला एक बिल्डिंग है। इस हवेली की सबसे बड़ी खासियत आर पार काम किया हुआ है। अंदर से देखोगे बाहर सब कुछ दिखाई देगा, बाहर से अंदर कुछ भी दिखाई नहीं देगा। घोड़ा कीजिए काठ का, पिंड कीजिए पाषाण, बख्तर कीजिए लोहे का, जब देखो जसाण। जहाँ ना पहुँचे बैलगाड़ी, वहाँ पहुँचे मारवाड़ी खमा घनी। वजन है इसमें, 2 चाबी लगती है। अच्छा। एक लेडीज के पास में, एक जेंट्स के पास में। 2 चाबी लगाओगे जब ही खुलेगा। अच्छा। एक चाबी से नहीं खुलेगा। आपस में झगड़ा हो गया हो मियां बीवी का, 2 चाबी लगाओ जब ही खुलेगा। एक चाबी से नहीं खुलेगा। गुड मॉर्निंग दोस्तों, हम आ गए हैं जैसलमेर से 6 किलोमीटर दूर बड़ा बाग। सन 1688 से 1743 तक राज करने वाले जय सिंह द्वितीय जी ने यहाँ पर एक बांध बनवाया था, जिसकी वजह से रेगिस्तान का ये जो इलाका है वो थोड़ा हरा हो गया था। फिर जब उनकी मृत्यु हुई तो उनके बेटे लूणकरण सिंह ने अपने पिता की याद में ये छतरियाँ बनवाई, पास में एक बाग बनवाया, और उस बाग में इस समय कैरी, टमाटर, पालक, इनकी बहुत फेमस खेती होती है। लेकिन खास बात यह है कि जय सिंह द्वितीय की जब छतरी बनवाई लूणकरण सिंह ने, तो वहां से इन छतरियों की बनने की शुरुआत थी, और उसके बाद जितने भी राजा हुए उन सब की छतरियां यहाँ पर बनाई गई है। असल में ये भाटी वंश के राजाओं का शमशान है, जहाँ पर उनकी स्मृतियों के रूप में ये छतरियां बनाई गई है। और सबसे अच्छी बात, यहाँ का सनसेट और सनराइज बहुत प्यारा। बैठो। हाँ, एक मिनट भाई साहब, हाँ थोड़ा आराम से है ना। ओह दादा भैया, मैं भाई साहब कोटा से हूँ और राजस्थान का भ्रमण कर रहा हूँ। ये सम के रेगिस्तान है। सम जैसलमेर से 40 किलोमीटर दूर एक गांव है, जहाँ पर डेजर्ट कैंप लगते हैं, नेशनल डेजर्ट पार्क है, सफारी होती है और मरुस्थल का भ्रमण होता है। और रात को अगर आप इन कैंप्स में रुकते हैं तो यहाँ पर लोक नृत्य, लोकगीत प्रस्तुत किए जाते हैं
अब रेगिस्तान का असली मजा यहाँ आकर के ले सकते हैं। ये है डेजर्ट नेशनल पार्क, यहाँ के लिए भी सफारी होती है। यहाँ पे एनिमल्स रहते हैं, हिरन, खरगोश, लोमड़ी, घोड़ावन इसके अंदर हैं। थोड़ा दूर जाएंगे ना अपन। चिंकारा, हाँ चिंकारा भी। ये एक डेजर्ट कैंप के अंदर का नज़ारा है। डेजर्ट कैंप में रात को लोक संगीत होता है, लोक नृत्य होता है और बहुत खूबसूरत माहौल होता है। और मैं क्या कहना चाह रहा हूँ असल में, मैं दिखाता हूँ। प्रियदर्शन भाई साहब जी शीशे की साइकिल को प्रियदर्शन भाई साहब जी शीशे की साइकिल को आप पत्थर से तोड़ दोगे। अगर कोई मिल जाए आपको लेंगे वाली तो जिन्स वाली को छोड़ दोगे। क्या बात है। बुढ़ा नी बुढ़ा नी बुढ़ा नी बुढ़ा बुढ़ा नी बुढ़ा नी बुढ़ा नी बुढ़ा रे छोटा छोटा काका 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 ने लाडे ला नी बुढ़ा लाडे नी बुढ़ा लाडे। गुड मॉर्निंग दोस्तों। जैसलमेर भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से तीसरा सबसे बड़ा जिला है और राजस्थान का सबसे बड़ा जिला है। लेकिन राजस्थान में अगर सबसे कम जनसंख्या अगर कहीं पर है तो वो जैसलमेर में ही है। और जैसलमेर में ही सबसे कम बारिश होती है राजस्थान में, और सबसे अनियमित बारिश होती है। कल शाम मैंने यहाँ पे रेगिस्तान में सनसेट देखा और आज सुबह सनराइज देख करके आ रहा हूँ। भाई फाड़ है यार, मज़ा आ गया। रेगिस्तान में घूम के आ जाओ और उसके बाद रात में कैंप में जाके बैठो और वो रजाई ओढ़ लो। सर्दियों के टाइम पे खुलता है सीज़न, ठीक है, और ऐसी फील आती है ना कोजी कोजी, भाई मज़ा आ जाता है। चलो। जैसलमेर और सम के बीच में एक रास्ता मेन रोड से हट करके कुलधरा जाता है। भूतिया गांव के नाम से प्रसिद्ध कुलधरा की वीडियोस आप जैसलमेर की वीडियोस की सीरीज़ में आगे देखेंगे।